दोस्तों आज हम इस वीडियो में उन आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद करने का काम कर रही है। और जो इसमें पांचवी और आखिरी आदत है, मैं यही कहूँगा कि आप उसे जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहली आदत है ओवर एंटरटेनमेंट। आज के समय में हम में से अधिकतर लोगों के पास जीवन जीने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। बड़ा छोड़िए, यहाँ तक कि कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसके बाद हम अपने खाली समय को बर्बाद करने का तरीका खोजते रहते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है एंटरटेनमेंट। चाहे उसका माध्यम टीवी हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, सोशल साइट्स हो या कुछ और, ये सभी चीजें धीरे धीरे हमें अपने एडिक्शन में उलझाती जा रही हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने जीवन से एंटरटेनमेंट को खत्म कर दीजिए, पर यदि हम अपने जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है अपने एंटरटेनमेंट के एडिक्शन को कम करना। क्योंकि हम अपना पूरा दिन कुछ ना कुछ देखते हुए बिता देते हैं, चाहे वो टेलीविजन देखना हो, चाहे मोबाइल के थ्रू एंटरटेन होना हो या कुछ और। यहाँ तक कि आजकल हजारों कंपनीज जो हमें एंटरटेन करके हमारे समय को पूरी तरह से बर्बाद करने को तैयार बैठी है। इसके लिए वो किसी भी तरीके का कंटेंट बना के हमारे सामने लाने को तैयार है, चाहे वो कंटेंट दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा या बेकार से बेकार ही क्यों ना हो। हमारी दूसरी आदत है सोशल मीडिया एडिक्शन। दोस्तों आजकल किसी भी एडिक्शन में सबसे ऊपर यही एडिक्शन है। इससे जवान तो छोड़िए, बच्चे से बूढ़े तक कोई नहीं बच पाए हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, इसकी शुरुआत हम अपने आप से ही करते हैं। हम में से कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने मोबाइल को खोलते हैं, अपने सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, मैसेज चेक करते हैं, बिस्तर को छोड़ने से पहले मोबाइल पकड़ लेते हैं। और ये तो वो बात हो गई जो हमारी तरफ से गलत होती है, लेकिन दूसरी तरफ इन सोशल मीडिया साइट्स के पीछे जो कंपनीज हैं, जो उसमें बैठे लोग हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी को समझ के उसके हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को डिजाइन करते हैं और हमें उसका एडिक्ट बना देते हैं। उसके बाद हम अपना कितना समय इस पर वेस्ट करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी तीसरी बुरी आदत है इंटॉक्सिकेशन यानी नशा। आजकल देश की यूथ नशे की उस हद तक पहुंच गई है जिसके बाद उन्हें उससे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों नशा चाहे किसी भी चीज का हो, यहाँ तक कि वो नशा खाने का ही क्यों ना हो, वो भी हमारे शरीर को एक समय के बाद नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये नशीले पदार्थ तो पहले से ही नुकसानदायक होते हैं। किसी भी नशे को करने के बाद व्यक्ति का अपने माइंड पर कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है और ज्यादा नशा करने के बाद इंसान वो काम भी कर देता है जो उसका मन उसे करने की कभी गवाही नहीं देगा। और मैंने अब तक जब भी नशे के बाद लोगों को कुछ करते हुए देखा है, वो अधिकतर गलत करते हुए ही देखा है। नशा हमारे मस्तिष्क को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, वह हमारे शरीर के अंगों को नष्ट कर देता है, जिसके कई उदाहरण आपने अपने आसपास होते हुए देखे भी होंगे। उसके बावजूद हम नशे को क्यों नहीं छोड़ते? नशा हमारे धन, हमारे मन को हर तरीके से नष्ट कर देता है, इसलिए इससे हमेशा दूर रहे, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी हो। दोस्तों हमारी चौथी बुरी आदत है प्रोक्रास्टिनेशन। काम को टालना हमारे जीवन की सबसे बुरी आदतों में से एक है। हमें करना कुछ है और हम करते कुछ और है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करे, लेकिन हम करते वो है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, पर हम अपना समय अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता देते हैं, दूसरों की फोटो लाइक करते हुए बिता देते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क दोनों का ही नुकसान कर रही है और हमारे जीवन को अपने लक्ष्य से भटकाने का काम कर रही है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करिए, अपने ध्यान को सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए। हमारी पांचवी और इस लिस्ट की आखिरी बुरी आदत है हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य का ना होना। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर जीवन में लक्ष्य का ना होना बुरी आदत कैसे हो सकता है। दोस्तों लक्ष्य हमारे जीवन को फोकस रहने में मदद करता है। बिना लक्ष्य बनाए हम जीवन में जाएं वही रह जाएंगे, और जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, वो परेशान रहता है, दिन भर बेचैन रहता है। और यही कारण है हम अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए बाकी बुरी आदतों का सहारा लेते हैं। दोस्तों हमारे जीवन को भटकाने और बर्बाद करने के और भी कई कारण हैं, इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, कृपया अपने जीवन पर ध्यान दें। अपने जीवन में सही गलत को पहचानिए, गलत को छोड़ दीजिए और सही को अपना लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और काम को टालने की आदत से कैसे बचे ये जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें या वॉच टू लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।